आप एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे संत सन्यासी हैं आप, और आपके चेहरे में एक अलग तेज है। मैंने देखा है आप एक आपकी संस्था से गौरांग प्रभु हैं, वो भी आईआईटी मुंबई से पढ़े हैं। गौर गोपाल प्रभु मेरे साथ कपिल शर्मा शो में आए थे, मेरे साथ कुछ इवेंट्स भी किए उन्होंने, वो भी इंजीनियर हैं। आपके यहाँ सुंदर गोपाल प्रभु वो आईआईटी दिल्ली से हैं, राधे श्याम प्रभु आईआईटी मुंबई से हैं, आप भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हैं। एक कॉमन कनेक्शन दिख रहा है आप सब में कि सब के सब बीटेक के बाद में सब टकाटक एकदम पहुंच जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हैं, संन्यास ले। क्या कॉमन कनेक्शन है ये? ऐसी कॉमन कनेक्शन क्या है कि ना, एक तो बीटेक वालों के पास वो टाइम भी होता है, बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं जैसे एमबीबीएस है, इट्स वेरी टैक्सिंग, और अगर एमबीए है उसमें ट्राइमेस्टर्स होते हैं, सो इट इज़ वेरी टैक्सिंग। बीटेक वाले के पास क्या, पढ़ाई लिखाई भी होती है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा टाइम भी उसको निकल जाता है, मतलब इन द सेंस वो कोई थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेशन अटेंड करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है, जो भक्ति की फिलॉसफी है ना, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो ये सिर्फ भावना वाली बात नहीं है, तो इसलिए भी लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि ये फिलॉसफी मेक सेंस यार। तो सवाल ही पूछते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं सवाल वाले होते हैं लोग, तो ये भी एक कारण है। आपने भी बहुत सवाल करे। हमने खूब सवाल किए थे, हम तो चलते फिरते क्वेश्चन बैंक थे, पर जो डिवोटीज थे ये आंसर बैंक थे। तो हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, तो इसलिए भी इट इज़ वेरी कनेक्टिंग। और एक और कारण क्या है ना, इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, लड़कियां ज़्यादातर एमबीबीएस में निकल जाती हैं क्योंकि मेमोरी अच्छी होती है, सो दे गेट मोर इनटू एमबीबीएस। अब लड़कियां ये हेलिस कॉमेट की तरह आती हैं, 75 साल में एक बार कभी कोई आ गई भाई, अरे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां भी कम होती हैं, इसलिए हम देखते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव डिस्ट्रैक्शंस। क्या आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि लड़कियां भक्ति में बाधा है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारे ये जो लड़कों की जो फितूरी दिमाग होता है ना, बदमाश दिमाग उनका, ये बाधा है असल में। लड़कियां भी ऑफ कोर्स भगवान की वही बच्ची हैं, सो इस दैट इज, बट यस ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर की, शेरो शायरियाँ, मिलना जुलना, कार्निवाल्स, डेटिंग शेटिंग, अब ये जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर निश्चित रूप से बंदा पढ़ाई कब करेगा, और बेचारा भक्ति में कहता है भक्ति में लग जाएंगे तो फिर मेरी सेन्योरिटा मेरे को छोड़ देगी, गीता आ जाएगी, सेन्योरिटा चली जाएगी। नहीं यार, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में 10% लड़कियां होती हैं, 90% लड़के होते हैं। कहते हैं भाई वो 10% के साथ लगी, तो हम बाकी 80% जो है चलो फिर कोई थोड़ा स्पिरिचुअल सेशन भी अटेंड कर लेते हैं। ऑल दो जिनके आपने नाम लिए, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में ऐसा ये कारण रहे, ये तो बड़ी विभूतियाँ हैं नो डाउट, लेकिन जनरली स्पीकिंग इंजीनियर्स दे कम टू भक्ति, रीजन बीइंग डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं, टाइम भी थोड़ा मिल जाता है, एंड फिलॉसफी जो है भक्ति की, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आप कहते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के काफी नजदीक है। यस, कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ आपने विभूतियों की बात करी, एक विभूति और है धीरेन्द्र चंद्र शास्त्री। ये बाबा बागेश्वर धाम, और लोग कहते हैं उनके पास बड़ी शक्तियां हैं, और देखते हैं उनके वीडियोस बनते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपने भी बड़ा खुल के समर्थन किया पीछे उनका, आप उनके समर्थन में खुले में आ गए। हाँ, तो कहीं आप भी उनसे कोई पर्चा लिखवा के लाए थे, या वो पर्चा निकालते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं? मध्य प्रदेश में मैंने सुना किसी की माँ का कैंसर ठीक कर दिया उन्होंने। पर शंकराचार्य एक है, कोई अवुक्तमेशानंद कोई ऐसे महाराज हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ उनके प्रति अपराध ना हो, वो कहते हैं अगर ऐसी कोई शक्ति है इनके पास में, तो हमारे यहाँ जो धंसती हुई जमीन में जा रही है दीवार, उसको रोक के दिखा दे, जो दरार है उसको ठीक कर दे। हमने कहा चमत्कार हो रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, जो भी है। और वो जोशी मठ में आए, दरारें पड़ी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, दरारें ठीक कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अब जोशी मठ में जो दरारें पड़ी हुई ठीक कर नहीं सकते या कर सकते हैं? पहले होता है क्या, देखिए हर एक व्यक्ति के पास अपनी शक्ति होती है, शक्ति की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। गॉड इज सुप्रीमली पावरफुल, तो खैर सब कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर ही लेते हैं, किसी का कुछ भला कर लेते हैं। तो हम सोचे वो जोशी मठ वाला कार्य नहीं कर पा रहे, तो हम ये भी उनका नहीं मानेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति केक नहीं दे पा रहा, वो पेस्ट्री दे रहा है, तो हम उनकी पेस्ट्री भी नहीं मानेंगे। वेल, ये थोड़ा लॉजिक भी इतना ठीक नहीं है। तो वट एवर लेवल समबडी इज ट्राइंग टू सर्व द सोसाइटी, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल से।